Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching the Nursing Mindset. Hope all you are well. In this video, I tell about health talk on burn. Let's start the video without wasting time. So first of all, what is burn? Burn is a type of skin injury. It is deep related to temperature and duration of exposure. बर्न क्या है? स्किन की इंजरी को हम बर्न कहते हैं। एक टाइप है स्किन इंजरी का। इट्स डीप रिलेटेड टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ये किससे रिलेट करता है? टेम्परेचर से। हमारी बॉडी के अंदर कितनी देर तक हाई टेम्परेचर रहा है, क्या उसकी ड्यूरेशन है एक्सपोजर की, उसको हम बर्न बोलते हैं। डिफ़िकल्ट इज़ अ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन पीपल इन टर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ सफरिंग डिसेबिलिटी फाइनेंशियल लॉस। इसके बाद इसके कोजेज आते हैं। कोजेस के अंदर केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, रेडिएशन बर्न, स्कैडल बर्न, इनहलेशन इंजरी और कोल्ड इंजरीज। सबसे पहले केमिकल बर्न। केमिकल बर्न के अंदर क्या है? जब किसी कोरस्पॉन्डिंग सब्सटेंस से, केमिकल सब्सटेंस से बॉडी के ऊपर गलती से गिर जाता है या केमिकल्स इंडस्ट्री में काम करते टाइम कुछ हादसा हो जाता है तो उसको केमिकल बर्न बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बर्न टेंड डीप करता है और कोरस्पॉन्डिंग एजेंट कंटिन्यूस नेक्रोसिस वाइल कंप्लीटिंग रिमूव, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न आपको पता ही होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक से जो शॉक लगता है उससे बर्न प्रोड्यूस होता है। इसके बाद रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न जैसे कब होता है? जब एक्सरे के अंदर रेडिएशन आती है या एमआरआई के अंदर रेडिएशन आती है, जो उससे रेडिएशन बर्न होता है। स्कैडल बर्न क्या है? स्कैडल बर्न इज़ ए फॉर्म ऑफ बर्न फ्रॉम हीटेड फ्लूइड सच एज हॉट ऑयल, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्कैडल बर्न के अंदर हॉट ऑयल और बॉइलिंग वाटर से जो बर्न होता है उसे हम स्कैडल बर्न कहते हैं। इनहलेशन इंजरी अक्कर एज एक्सपोजर ऑफ एक्सपेक्शेंट्स एंड स्मोक। जो स्मोक के कारण इनहलेशन इंजरी हो जाती है, जैसे निमोनिया एक्सेट्रा, कैंसर इन लंग्स, ये इनहलेशन। कोल्ड इंजरीज क्या है? कोल्ड इंजरीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फाइब्रिक एक्सपोजर लिक्विड नाइट्रोजन सच एज एपिडर्मोलॉजिकल एंड डर्मिकल डिस्ट्रक्शन। कोल्ड इंजरीज़ के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है फैक्ट्रीज़ के अंदर, अगर उससे इंजरी होती है तो वो कोल्ड इंजरीज़ के अंदर आती है। इसके बाद आती है अरिस्ट फैक्टर। अरिस्ट फैक्टर क्या है? अरिस्ट फैक्टर किस किस चीज़ से ये हो सकती है? तो सबसे पहले कुकिंग स्टोव से, हॉट लिक्विड, मैस्टिक, एक्सीडेंटल हजार्ड्स। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आती है बर्न की। द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑन द बेसिस ऑफ। सबसे पहले सुपरफिशियल 6 डिग्री, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस 4th डिग्री। सुपरफिशियल 1st डिग्री क्या है? अफेक्ट ओनली एपिडर्मिकल। एपिडर्म इज आउटर लेयर ऑफ स्किन। बर्न साइट इज रेड पेनफुल विद नो ब्लिस्टर। Superficial partial thickness 2nd degree burn involve epidermis and part of dermis layer। Deep partial thickness के अंदर क्या है? 3rd degree burn है, जो इसके अंदर क्या है? all layer है जो सबकी सभी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी ख़त्म हो जाते हैं। नर्व एंडिंग में स्वेट ग्लैंड और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 4th डिग्री के अंदर सब कुछ लेयर ख़त्म हो जाती है, मसल भी, और बर्न स्किन इज वैक्सी और स्लो रेट ऑफ हीटिंग। सीवियरिटी के अंदर हम इसको कैसे प्रेफर करेंगे? माइनर बर्न अगर 10% से ज़्यादा है TBS से। बर्न इन अडल्ट लेस देन 5% इज यंगर ओल्डर पेशेंट। मॉडरेट 10% विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल एरिया लाइक आई, ईयर। Exclude all electric inhalation injury and also extreme of age, poor
पेशेंट। इसके बाद मेजर बर्न के अंदर ऑल बर्न इन्वॉल्व स्पेशल एरिया लाइक आई, ईयर एंड हैंड एक्सेट्रा, और इलेक्ट्रिक इन्हेलेशन, इंजरी, ट्रॉमा, ऑल पुअर रिस्क पेशेंट। इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी। बर्न इंजरी में क्या क्या इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर? थर्मोरेगुलेटरी अल्टरेशन, हीटामोलिक रिस्पॉन्स, कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स और रीनल रिस्पॉन्स। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी के अंदर डिस्ट्रप्शन ऑफ स्किन एंड अल्टरेशन टू टिश्यू, स्किन नर्व एंडिंग, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल लॉस देयर फंक्शन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, डिस्ट्रीब्यूट एंड रिस्क फॉर इन्फेक्शन। इसके बाद नर्व एंडिंग बिकम एक्सपोज्ड, ब्लीचिंग और सेंसिटिव। इसके बाद क्या आता है? हाइपरट्रोनिक सीरिंग, प्री रिड्स एंड इंक्रीज इन सेंसिटिविटी, रिजल्ट इन स्किन एंड टिश्यू कंट्रैक्ट्स, स्पेशली व्हेन स्कार क्रॉस ओवर अ जॉइंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपोथर्मिया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जीआई अल्ट्रेशन, डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन, रोल ऑफ नर्स क्या है? इम्यून द साइट इन कोल्ड वाटर फॉर 30 minutes टू रिड्यूस एंड टू मिनिमाइज टिश्यू। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस पेन, रिमूव डेड टिश्यू, प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिड्यूस सीरिंग, रिस्क फॉर रीइंफेक्शन। इसके अंदर बिब्लियोग्राफी slideshare.com, नर्सिंग टाइम नेट, wikipedia.com। सो जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या आज हार्ट टॉक के बारे में, बर्न के बारे में। बर्न में हम सबसे पहले बर्न पढ़ा, कॉजेज, केमिकल इलेक्ट्रिकल रेडिएशन, स्कैडल और इनहेलेशन, कोल्ड बर्न। रिस्क फैक्टर किस किस वजह से होता है, क्लासिफिकेशन है इसकी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी, और इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और रोल ऑफ नर्स, बिब्लियोग्राफी पढ़ी। इसके बाद होप यू गेट information from this video, like the video, comment the video and share this channel to your friend, and please subscribe the video. You only see the video and do not subscribe my channel. If you subscribe this channel, you get new notification of video. Please subscribe my channel.